हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? मी अनूप सर एंड आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने काउंटेबिलिटी की बात की थी, उसकी एक रूपरेखा बनाई थी और इस लेक्चर में हम उसे एक्सटेंड करेंगे, उसके बारे में और सीखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉर्डिनलिटी जो है सेट्स की बात की थी कि किस टाइप की कॉर्डिनलिटी हो सकती है। और जो है आज हम जो सीखेंगे वो रिजल्ट्स, थ्योरम्स और कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स की हम कार्डिनलिटी की बात करेंगे। वो तुम्हारे पास कौन से काउंटेबल हैं, कौन से अनकाउंटेबल हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइए सीखते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कल का। तो यहाँ से लिखते हैं रिकॉल। तो रिकॉल में हमने कल पढ़ा था, हमने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था किसका, कार्डिनल नंबर्स का। वो तुम्हारे पास क्या है, 1, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू, फिर अगर n है जो इन सबसे बड़ा है, कोई भी फाइनाइट नंबर है n, और उसके बाद हमने लिखा था LF0, दिस इज़ योर LF0। फिर हमने C को लिखा था, या ये कह सकते हो 2 की पावर LF0 को लिखा था, जिसको हमने C कहा है। और उसके बाद हमारे पास है 2 की पावर C एंड देन 2 की पावर C एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने कॉर्डिनल नंबर्स की एक चेन लिखी थी। ओके। और हमने ये भी बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की किसी की कॉर्डिनल नंबर है किसी सेट की, तो दो, इसमें क्या होता है, इसको एक और बढ़ा लेते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक के ले लिए, तो इसमें दो तरीके के आ गए, एक तो फाइनाइट आ गया और दूसरा डी न्यूमरेबल आ गया। डी न्यूमरेबल कौन होता है, जिसकी कार्डिनल नंबर LF0 होती है। इन दोनों केसेस में हमारे पास कोई भी सेट क्या होगा, काउंटेबल होगा। इज इट ओके? अच्छा, यहाँ इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो, इसके आगे कुछ भी कार्डिनल नंबर हो, कोई भी हमारे पास कार्डिनल नंबर हो, तो वो हमारे पास जो सेट होगा वो हमारे पास अनकाउंटेबल ही होता है, अनकाउंटेबल। अच्छा, ये चीज़ हमने सीखी थी। अब हम थोड़ी सी एक कैलकुलेशन, थोड़ी सी अर्थमेटिक कार्डिनल नंबर के बीच में डेवलप कर लेते हैं। ठीक, उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ बताते हैं जो डिफाइंड है, जो बोला गया है कि इन्फिनिटीज़ को भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो कैसे इन्फिनिटीज़ को नाम दिया गया है, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो जो इन्फिनिटीज़ हैं तुम्हारे पास, क्योंकि ये सब जो LF0 C 2 की पावर C एक इन्फिनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम नाम भी दे सकते हैं। दैट्स योर, जो हमारे पास LF0 है, इसको हम पहले, इसका नाम क्या है, LF0 NAUGST LF0, और इसको हम फर्स्ट इन्फिनिटी बोलते हैं। दैट्स योर फर्स्ट इन्फिनिटी। इसके बाद हमारे पास जो है 2 की पावर LF0 आता है, जिसको हमने C कहा, और दैट्स योर, हमने नहीं कहा, GF सिमन जी ने कहा है, उन्होंने इसको डिफाइन किया कि एक 2 की पावर LF0 है, उसको हम C कहेंगे, और दैट्स योर सेकेंड इन्फिनिटी, and that's and 2 की पावर C, that's your थर्ड इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी के भी नाम हैं। ठीक है, उसके बाद हम 2 की पावर C एंड सो ऑन, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इन्फिनिटीज़ के भी नाम दे सकते हैं कि फर्स्ट इन्फिनिटी कौन सा है, LF0, सेकेंड इन्फिनिटी C, और थर्ड इन्फिनिटी जो है तुम्हारे पास 2 की पावर C हम नाम देते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि अगर मान लो हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मान लो 2 × 3 लिया, तो क्या आएगा, 6 नंबर्स की हम बात करें और एक यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की बात करें। अच्छा, 4 + 5 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 9। हमने ऐड किया तो 9 आया। तो हमने ये देख रहे हैं कि जब हम दो फाइनाइट नंबर्स की हम अगर बात कर रहे हैं तो उनका सम और प्रोडक्ट कोई नंबर निकल के आ रहा है जो उनसे अलग है। लेकिन जब हम दो इन्फिनिटीज़ या दो इन्फिनिटी नंबर्स की हम बात करते हैं, इट मीन्स इन्फिनिटी कार्डिनल नंबर की बात करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनका एक दोनों को सम करें तो एक अलग ही आएगा, मे बी उनमें से कोई सेम आ सकता है।
तो आइए उसके ऊपर एक अर्थमेटिक डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हमको एक रिजल्ट लिख लेते हैं। पहले तो हम हेडिंग डाल देते हैं, और क्या डालें, कॉर्डिनल अर्थमेटिक, ऐसे लिख लो, मान लो अर्थमेटिक, कॉर्डिनल अर्थमेटिक। ठीक, पहला रिजल्ट लिखते हैं, बहुत पहला रिजल्ट ये लिखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा, दो कार्डिनल नंबर हैं, दो इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हैं, अल्फा एंड बीटा आर टू इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, ऐसे लिख लो, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, देन व्हाट, अगर हम सम करना चाहें, उन ऐड करना चाहें, तो उनमें से मैक्सिमम जो होगा वो आएगा। ओके, और अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो भी उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसी कार्डिनल नंबर को हम कंसीडर करेंगे। तो इसके ऊपर अगर कुछ रिजल्ट लिखना चाहें तो मान लो लिख लो n प्लस LF0 अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, LF0। अगर हम दूसरा रिजल्ट लिखना चाहें LF0 प्लस LF0, तो ये क्या आ जाएगा, LF0। फिर और अगर लिखना चाहें, मान लो हमने लिखा दैट्स योर n प्लस c, इट विल बी c, c इज योर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, और अगर हम लिखना चाहें क्या हो जाएगा, दैट्स योर LF0 प्लस c, तो इन दोनों का क्या होगा, सम c आ जाएगा। फिफ्थ अगर हम लिखें द c प्लस c, व्हाट यू विल गेट, c। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें, लेट्स योर न प्रोडक्ट फॉर्म, अच्छा यहाँ पर और लिख सकते हैं हम भी, n इंटू LF0, व्हाट यू गेट, दैट्स योर LF0, बिकॉज जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में जाएंगे तो मैक्सिमम कौन सी है, LF0। इसके बाद हम मान लो ऐसे लिख लेते हैं LF0 इंटू LF0, व्हाट यू गेट, दैट्स योर LF0। फिर हमारे पास मान लो n इंटू सी किया, c आएगा। फिर हमने LF0 इंटू सी किया तो क्या आएगा, c आएगा। फिर हमने c इंटू सी किया तो क्या आएगा, c आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इन्फिनिटीज़ की बात कर ली, दो कार्डिनल नंबर्स के सम और इन्फिनिटी मतलब प्रोडक्ट की बात कर ली। अच्छा, और रिजल्ट लिख सकते हैं। हमने जो है हमने सेकेंड रिजल्ट लिखा, दैट्स योर, मान लो हमने लिखा n प्लस n कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक, और वो LF0 टाइम्स है, समझना, LF0 टाइम्स, तो उसका जो कार्डिनलिटी है वो क्या आ जाएगी, दिस इज योर LF0 इंटू n एंड इट विल बी LF0। अच्छा, तीसरा रिजल्ट लिखते हैं। मान लो हमने कहा दिस इज योर LF0 प्लस LF0 अप टू प्लस LF0, हमने इसको ऐड किया n टाइम्स, तो व्हाट यू गेट, दैट्स इज n टाइम्स ऑफ LF0 एंड इट विल बी अगेन LF0, है ना, ये फिर से हमारे पास LF0 आ जाएगा। इसी तरीके से और हम अगर देख सकते हैं, मान लो हमने LF0 प्लस LF0 डॉट 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 प्लस LF0 और इसको हमने c टाइम्स मतलब अनकाउंटेबल टाइम्स हमने इसको काउंट किया, तो दिस इज LF0, इट विल बी c इंटू LF0 अगर c टाइम्स कोई चीज़ आती है। और एक रिजल्ट लिख सकते हैं c प्लस अप टू c, और इसको हमने कहा कि n टाइम्स है, तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, n इंटू c एंड यू विल बी गेट c। इसके बाद और भी हम लिख सकते हैं c प्लस c अप टू दिस इज c एंड दिस इज योर LF0 टाइम्स हम लिख सकते हैं, तो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, दैट विल बी योर LF0 इंटू c इज इक्वल्स टू c। एंड नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज योर c प्लस c, अगर हम इसको c टाइम्स, इट मीन्स काउंट अनकाउंटेबल टाइम्स, हम इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, c इंटू सी इज c। तो सिंपली हमने जो अभी पहला रिजल्ट लिखा था उसी के बेसिस पे हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। अच्छा, एक चीज़ और हम बहुत अच्छी डिफ़ाइन करना चाहेंगे कि दैट्स योर नंबर 8,
यहीं पे डिफाइन कर देते हैं कि जो है अगर मान लो हमने कहा 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है, कोई भी कॉर्डिनल नंबर हो सकती है, LF0 है या इनमें से कोई n, इस तरीके से लिख लो। इसको मिटा के लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ। 2 की पावर LF0, ये आपको क्या लेना है, C लेना है। इसको तुम्हें C कंसिडर करना है। इस गिवन बाय GF सीमेंस। ओके, तो एक चीज़ डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा एक रिजल्ट लिख लेते हैं अच्छे से, कुछ इस तरीके से कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है, आर 3 इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, देन हम ये स्कूल क्लासेस में फाइनाइट के लिए भी होता है और वो इनफाइनाइट के लिए भी होता है। अगर लिखा हुआ है अल्फ़ा की पावर बीटा की पावर गामा लिखा हुआ है, तो इसको ये लिख सकते हो अल्फ़ा की पावर बीटा इंटू गामा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो लिखा हुआ है 2 की पावर LF0 की पावर C लिखा हुआ है, तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, 2 की पावर LF0 इंटू C, और ये क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, C, तो 2 की पावर C, इस मीन्स थर्ड इन्फिनिटी आपके पास एराइज हो जाती है। ठीक है, तो 10th रिजल्ट हम जो लिखेंगे दैट्स योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी बेसिस पे कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 एंड ये हमारे पास कार्डिनल नंबर्स हैं, और यहाँ पर हमने मान लिया n या फिर LF0 है और यहाँ पर C है, ये पूरा बेस में है और इसकी पावर हमने क्या ले लिया, LF0। तो हम इन सारे चीज़ों को, इन सारे बेस को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस्ड बाई 2। तो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, 2 की पावर LF0 एंड दैट्स इक्वल्स टू C। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट इसी बेसिस पे लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 n LF0 कामा C की पावर हमारे पास C है, तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 से। दिस इज योर रिप्लेस्ड बाई 2, व्हाट यू गॉट फ्रॉम योर 2 की पावर C, दैट्स योर थर्ड इन्फिनिटी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, अर्थमेटिक है कार्डिनल नंबर की, और हम आसानी से जोड़ घटाव पावर्स किस तरीके से लगाते हैं तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है। चलिए मैं रब कर रहा हूँ और कुछ नई चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं। अब हम लोगों जो है कुछ और नई चीज़ें डेवलप करते हैं। अब थोड़ी सबसेट पे बात कर लेते हैं कि हम सबसेट्स को कैसे किस तरीके से काम करेंगे। अच्छा, तो रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। अच्छा, हमने एक ए जो है इसको सेट ले लिया, दिस इज योर सेट, या कह सकते हैं नॉट इक्वल्स टू 5, नॉन एम्प्टी सेट ले लिया कोई भी। इसको यहाँ लिखो तो ज़्यादा सही है, इसको ऐसे लिखो 5 इज नॉट जो लिखने का तरीका सही है नहीं, इसको ऐसे लिखो नॉट इक्वल्स टू 5, ऐसे सही है। इज अ सेट, एक हमारे पास हमने सेट ले लिया, एंड बी इज योर सबसेट ऑफ ए, हमने बी जो है ए का एक सबसेट ले लिया। अब हम इस बी पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो कार्डिनलिटी ऑफ बी है वो ए से तो कभी ज़्यादा नहीं हो सकती अगर उसका सबसेट है। तो इन दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए is greater equal to cardinality of B. You can say this cardinality of B is less or equal to cardinality of A. अच्छा, तो एक चीज़ देखते हैं यहाँ से, इफ B अगर सबसेट के फॉर्म में है तो हर एक केस को हम देखेंगे। पहला केस देखते हैं, पहली बात हम देख लेते हैं। अगर ये फाइनाइट है तो आप एक चीज़ बताइए, अगर कोई फाइनाइट सेट है और उसका हम सबसेट लेते हैं
या कह सकते हैं कोई फाइनाइट कार्डिनल नंबर है तो उससे जो छोटी कार्डिनल नंबर होगी वो एक फाइनाइट ही होगी। तो इसका मतलब अगर ये फाइनाइट सेट है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी फाइनाइट होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट इट विल बी फाइनाइट। और ये तो ऑब्वियस है, कार्डिनलिटी, अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ दिस बी इज लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये सभी सेट के लिए होगा अगर वो सबसेट है, ठीक। तो दिस इज योर फाइनाइट सेट। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकला अगर हम इसको लिखना चाहें, सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, एक हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। दूसरा हम केस डिस्कस करते हैं, अगर बी द सबसेट ऑफ ए, अगर ये हमारे पास डी न्यूमरेबल है, इस डी न्यूमरेबल, अगर बी हमारे पास डी न्यूमरेबल है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनलिटी LF नॉट है तो वहाँ से LF नॉट भी एलिमेंट्स बाहर ले सकते हैं और फाइनाइट भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सबसेट है ये हमारे पास सबसेट, ये तुम्हारे पास फाइनाइट भी हो सकता है और डी न्यूमरेबल भी हो सकता है। ओके, ओके और नॉट? ओके। अच्छा, नंबर थर्ड, अगर हमारे पास B इज द सबसेट ऑफ A, सो अगर ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ अ डी न्यूमरेबल सेट आइदर फाइनाइट और डी न्यूमरेबल, या तो फाइनाइट होगा या फिर डी न्यूमरेबल होगा। अगर हमारे पास अनकाउंटेबल है और उसका कोई हम सबसेट ले रहे हैं तो अनकाउंटेबल भी हो सकता है, डी न्यूमरेबल भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास निकल के आती हैं। तो दैट विल बी योर फाइनाइट और डी न्यूमरेबल और अनकाउंटेबल। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बट सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। ये हम यहाँ से सबसेट के फॉर्म में निकल चीज़ें हमें सीख लिए। अच्छा, इसको मिटा दे रहा हूँ और आप लोग नोट कर लो। ओके, तो अभी हम लोगों ने सबसेट के बारे में सीख लिया। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी देख लेते हैं, अगर ए है और बी उसका प्रॉपर सबसेट है तो इस केस में ज़रा कार्डिनलिटी का केस बताइए कि अगर हमारे पास ए फाइनाइट हुआ, ठीक, अगर ए फाइनाइट हुआ तो हम कार्डिनलिटी के बारे में क्या, दिस इम्प्लाइज, क्या हम ये लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन दिस कार्डिनलिटी ऑफ ए। क्या ये चीज़ सही, क्या ये चीज़ हमने लिखी वो सही है? बिल्कुल, क्योंकि जब हम फाइनाइट सेट लेते हैं तो उसमें हमें पता है कि हमारे पास जो कार्डिनलिटी बी की होगी वो भी एक फाइनाइट होगी और ए की भी फाइनाइट है, और दो फाइनाइट नंबर के बीच में कंपैरिजन होता है, और अगर वो सेट दोनों बराबर नहीं है तो दोनों की कार्डिनलिटी भी सेम नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड ये डी न्यूमरेबल है और अनकाउंटेबल है, या तो अनकाउंटेबल है या फिर डी न्यूमरेबल है, तो उस केस में जो कार्डिनलिटी ऑफ बी है दैट विल कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये लिखना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि डी न्यूमरेबल का सबसेट या प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर अगर सबसेट की बात करें तो हमारे पास वो उसका सबसेट जो है उस दोनों की कार्डिनलिटी सेम भी हो सकती है, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसलिए इसको हम लेस और इक्वल टू यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मिटा दे रहे हैं। अच्छा, तो इतना कुछ सीखने के बाद तो हमको कुछ आइडियाज़ मिले कि हमें किस तरीके से कार्डिनलिटी की कैलकुलेशंस करनी है या फिर उनके क्राइटेरिया डिफाइन करनी है। तो अब हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट डिस्कस करेंगे जो
आप सभी लोग अगर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ चुके हैं तो सब लोगों ने पढ़ा होगा और प्रूव भी किया होगा कि द ओपन इंटरवल 0 1 इज अनकाउंटेबल, और आप लोग सब लोगों ने प्रूव किया होगा। तो आइए उसको प्रूव कर लेते हैं। एक्चुअली जो काउंटेबिलिटी है किसी भी सेट की वो इंडिविजुअल होती है, उसको हम क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेट्स की हम काउंटेबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं कि वो अनकाउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल नहीं है। फिर उनके बीच में हम अगर बाइजेक्शन बना देते हैं तो हम कह देते हैं कि अगर एक बाइजेक्शन दो सेट्स के बीच में हो गया तो जो दोनों सेट है उनकी कार्डिनलिटी सेम हो गई। अगर वो एक काउंटेबल है तो दूसरा भी काउंटेबल होगा, एक अनकाउंटेबल है तो दूसरा भी अनकाउंटेबल होगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सेट्स की अनकाउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए मैं प्रूव कर लेता हूँ, इसको मैं प्रूव कराऊंगा कि 0 1 इज योर अनकाउंटेबल सेट, और कुछ रिजल्ट्स को हम ऐसे ही यूज कर लेंगे और कुछ की हम यहाँ पर प्रूफ की थ्योरी, प्रूफ में किस तरीके से हम लिखते हैं उसकी हम भी बात कर लेते हैं। तो अभी हम एक प्रूफ करने जा रहे हैं थ्योरम, दैट्स योर द ओपन सेट, द ओपन इंटरवल 0, 1 इज अनकाउंटेबल। अच्छा, बहुत इसका प्रूफ लिखने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। आप जानते भी होंगे आप लोग कि मान लो हमने x बराबर ले लिया 0.499999 इस तरीके से, और हमने y ले लिया दैट जो 0.500000 इस तरीके से हमने ले लिया। अच्छा, इसमें हम 10x कर देते हैं। तो अच्छा, इसको क्या है, दिस इज योर 1/2 ऑब्वियसली दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं। इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4.999999 एंड सो ऑन। अच्छा, x लिख लो यहाँ पर 0.499999 एंड सो ऑन। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर बचेगा 9x और इधर बचेगा 4.5, ये बचेगा। हम सही हैं? तो x बराबर क्या हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 9, इट मीन्स 1/2। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये भी 1/2 है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये है, और ये भी 1/2 है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये है। तो इट मीन्स दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम नंबर कैन बी डिफर। वो चेंज अलग अलग भी हो सकते हैं, दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तब होती है जब हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन में 0 और 9 इंक्लूडेड हो। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें 0 और 9 हम इंक्लूड नहीं करते, वो तुम्हारे पास यूनिक होते हैं। ठीक है, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। तो अगर हम 0 और 9 को यूज नहीं करते हैं अपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डिजिट्स को, तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होता है। जैसे अगर हमने मान लो कोई एक नंबर लिखा, मान लो ये z लिखा, जैसे 2 पॉइंट हमें 6 8 1 2, हमें 0 नहीं यूज करना, 9 यूज करना, इस तरीके से 4 5 6 4 2, इस तरीके से हमारे पास कोई एक हमने नंबर लिख लिया, तो ये जो नंबर होगी वो यूनिक होगी ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। तो लेट्स इसी कॉन्सेप्ट, इसी थ्योरी का यूज करके हम इसका प्रूफ लिखेंगे कि जो हमारे पास सेट S है, जो सेट है जिस 0,1 या इंटरवल है 0,1, वो अनकाउंटेबल होता है। चलिए तो लिखते हैं, लेट्स प्रूव इट। प्रूफ, अच्छा, तो 0,1 मीन्स दिस इज योर x सच दैट x इज लाइज बिटवीन 1 and 0। एक चीज़ तो हमें पता है कि जो इंटरवल 0,1 है उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, तो ये जो सेट आएगा ये क्या आएगा, दिस विल बी योर इनफाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया। हम क्या करते हैं कि इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट if possible let if possible 0,1 is countable। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, काउंटेबल है और दूसरा ये इनफाइनाइट सेट है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, डिन्यूमरेबल। तो यू कैन से आई दिस
0,1 इज डी न्यूमरेबल, इस तरीके से कह सकते हो। अच्छा, डी न्यूमरेबल है तो इसकी बाइजेक्शन होगी नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ और 1 करेस्पॉन्डेंस होगी। 1 करेस्पॉन्डेंस होगी तो हर एक नंबर को हम लिस्टिंग कर सकेंगे इनके बीच में एग्जिस्ट करने वाला। तो कंसीडर कर लेते हैं एक सेट, कंसीडर हमने S कर लिया जो 0, 1 को रिप्रेजेंट करता है और उसको हम कुछ इस तरीके से बोले x1, x2, x3 और ये सारे xi सच दैट xi इज फ्रॉम कहाँ 0, 1। ये कहाँ से है 0, 1 से, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर ये हमारे पास डी न्यूमरेबल सेट है तो हमारे पास इसकी बाइजेक्शन होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, या कह सकते हो इसकी कार्डिनलिटी LF नॉट होगी और LF नॉट होगी तो यू न्यूमरेशन पॉसिबल होता है डी न्यूमरेबल सेट्स के साथ। तो उनकी हमने लिस्टिंग कर दिया और उसको हमने S से कंसिडर कर लिया, ठीक। तो अब हम देखते हैं, हमें पता है कि हर एक जो x1, x2, xi है वो 0,1 से है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद वाला कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, इट्स ऑब्वियस। तो हमने माना x1 को हमने इस तरीके से माना x11, x12 ये डिजिट्स हैं, x13, x14 इस तरीके से हमने माना। फिर x2 हमने माना दैट 0.x21, x22, x23 एंड सो ऑन। इसी तरीके से x3 को हमने माना 0.x31, x32, x33 इस तरीके से हमने इनका डेसिमल एक्सप्रेशन लिख लिया। एंड इस तरह से कर देते हैं, और सारी और भी डिजिट्स होंगे। और जो xij's हैं दिस इज़ फ्रॉम द सेट ऑफ डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अच्छा, अब हमारी जो है प्रूफ की गणित स्टार्ट होती है। कैसे? हम क्या करेंगे कि हमने एक y कंसीडर करेंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से 0 पॉइंट। अब यहाँ पर हम रखेंगे y1 हम कुछ इस तरीके से लेंगे कि वो पहले वाले जो x1 का हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंट उसका जो फर्स्ट डिजिट है पॉइंट के बाद उसे हमें नहीं लेना है, दूसरा हमें 0 और 9 नहीं लेना है, ठीक। उसके बाद हम जब y2 रखेंगे, और कोई भी हो सकता है, 0, 9 नहीं लेंगे और हम ये x11 नहीं लेंगे फर्स्ट प्लेस पे, खासकर फर्स्ट प्लेस। फिर इसके बाद y2 की हम बात कर रहे हैं, तो y2 जब हम उठाएंगे, y2 ऐसी डिजिट उठाएंगे जो इसके सेकंड एक्सप्रेशन पे ना हो, इसके सेकंड प्लेस पे ना हो डिजिट, और दूसरा हमारे पास 0 और 9 ना हो। इसी तरीके से जब हम y3 उठाएंगे, जो x3 में का जो थर्ड प्लेस का डिजिट है वो ना हो और प्लस 0 और 9 हो। तो ये हमने एक नंबर अपनी तरफ से हमने इसको डिफाइन किया, अपनी तरफ से एक मान के चल रहे हैं कुछ इस तरीके से। सच दैट क्या सच दैट है कि y1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 एंड x11। इसी तरीके से y2 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 एंड नॉट 1 दैट्स योर 9 एंड x22। ओके, मतलब 0, 9 ना हो, x1, xy2 0, 9 एंड x2, एंड इसी तरीके से x3 भी तुम्हारे पास 0, 9 न हो एंड x33 के y3 जो है, इसी तरीके से हम इन सबको, इन डिजिट्स को रखेंगे। अच्छा, अगर हम इस तरीके से इस y को फॉर्म करेंगे तो हमें एक चीज़ यहाँ से मिलेगी कि इनमें से तो कोई y इक्वल नहीं होगा। ये जो जितने भी ये नंबर्स हैं इनमें से कोई किसी के इक्वल भी y नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उनके प्लेसेस के डिजिट्स चेंज कर दिए, और डिजिट्स अगर चेंज कर दिए तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये, क्योंकि हम 0 और 9 ले नहीं रहे हैं तो ये कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है तो ये किसी और के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। तो यहाँ से हमें जो मिला दिस इम्प्लाइज, और पहली बात पॉइंट के बाद डेसिमल है तो ये y कहाँ बिलोंग करेगा 0,1 से, बट जो हमारे पास y है that's not equals to x1, x2, x3 and so on. This implies you can say y does not belongs to S। इस सेट से हमारे पास ये बिलोंग नहीं करेगा। ओके, अगर इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, और ये एस सेट है क्या, ये रिप्रेजेंट तो 0, 1 को ही कर रहा है, क्योंकि हमने उसको काउंटेबल लिया था तो ये लिस्टिंग फॉर्म में हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं।
एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि y इसमें बिलोंग करेगा, एक तरफ कह रहे हैं कि y उसी सेट के जो डिन्यूमरेबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारी जो बात है वो गलत हो जा रही है, इसका मतलब हम ये जो है इसे काउंटेबल नहीं कह सकते। तो दिस गिव्स इम्प्लाइज ए गिव्स अ कंट्रडिक्शन, गिव्स अ कंट्रडिक्शन, ठीक है, गिव्स अ कंट्रडिक्शन, और ये इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो दिस इम्प्लाइज गिव्स अ कंट्रडिक्शन, दिस इम्प्लाइज 0-1 इंटरवल इज अनकाउंटेबल, क्योंकि काउंटेबल तो हम लेके चल रहे थे, है ना, तो दिस इज़ अनकाउंटेबल। तो प्रूव हो गया और बहुत अच्छा प्रूव है। अब हम कभी भी 0-1 की अगर बात करेंगे तो वो अनकाउंटेबल हमारे पास इंटरवल की हम बात करेंगे और हम आसानी से, अभी हम इसकी कॉर्डिनलिटी भी बताएंगे कि इसकी कॉर्डिनलिटी हमारे